एक थी पीडीएम, अपोजिशन इत्तेहाद टूट फूट का शिकार। अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमीर हैदर होती कहते हैं मखसूस जमातें पीडीएम को हाईजैक कर चुकी हैं, जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। रात के अंधेरे में कोई फैसला किया न डबल ठप्पे लगाए। एएनपी से जवाब तलबी का इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली को है। शो कॉज नोटिस देने वालों ने ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के शो कॉज पर सख्त जवाब देने का फैसला। मुसालिहाना नहीं जारहाना अंदाज अपनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी की सीसी का इजलास भी फौरी तलब करने का इम्कान। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का एतमाद तोड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत मांगी है। शेर रहमान कहती हैं कि किसी पार्टी को चार्जशीट नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना है, शाहिद खाकान कैसे शो कॉज जारी कर सकते हैं? मुस्तकबिल तो पीडीएम का इतना नजर नहीं आ रहा। जब बात इतनी खराब हो जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो आ चुका था। एएनपी बहुत एक अहम जमात है और निकल जाना उसका जो भी रीजन थे ये अच्छा तो नहीं है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर एएनपी के फैसले पर मायूस, कहा पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बात बहुत खराब हो चुकी थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं एएनपी ने इत्तेहाद से अलग होकर फाश गलती की। मौलाना हाफिज हुसैन ने अपोजिशन के इत्तेहाद को गैर फितरी करार दिया। बोले नवाज शरीफ ने चालाकी से मौलाना को पीडीएम का सरबराह बनाया। इत्तेहाद सिर्फ जाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। अभी और हो जाएगा जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रमजान के बाद देखेंगे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। दो ग्रुप बनने जा रहे हैं, एक ग्रुप को पीपल्स पार्टी लीड करेगा, एक को नून लीग लीड करेंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है। पीडीएम ने सरेंडर कर दिया। शेख रशीद की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं रमजान के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद में दो ग्रुप बनने जा रहे हैं। नून लीग में भी टूट फूट की पेशगोई। फिरदौस आशिक आवान की लाहौर में मुकम्मल किट में बैटिंग और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। बोले पीडीएम वाले एक दूसरे को पंच मार मार कर निढाल हैं। उन्हें पंच मारना अपनी तवानाई जाया करना है। अब हमारा टारगेट पीडीएम नहीं, महंगाई और बेरोजगारी है। जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते जहांगीर तरीन आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। शहला रजा का ट्वीट में दावा, कहा ख्याल है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जहांगीर तरीन ने तरदीद कर दी, ट्वीट किया मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपी क़यादत से मुलाकात और शमूलियत की खबरों में सदाकत नहीं। मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 28 अप्रैल तक नहीं होंगी। NCOC का फैसला, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि O लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज का ट्वीट, लिखा लाहौर समेत 13 शहरों में स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में स्कूल 22 अप्रैल से ही खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम का ऐलान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोरोना से मजीद 103 अफराद जाम बहक। 88 का ताल्लुक पंजाब से था। 24 घंटे में कोरोना के 3,953 नए केस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.4% रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का NCOC सरबराह असद उमर को खत, बताया पाकिस्तान में वैक्सीन महंगे दामों लगाई जा रही है। कंसाइनो वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए तक होनी चाहिए। ड्रेप ने कीमत 4,2500 रुपए मुकर्रर की। स्पुतनिक वैक्सीन 3,850 के बजाय 8,450 रुपए में लगाई जा रही है। सिंध हुकूमत भी निजी शोबे से महंगे दामों कंसाइनो वैक्सीन की 10 लाख डोज खरीद रही है। कंपनी के बजाय मिडिल मैन से खरीदारी गैर कानूनी है। खजाने को 30 अरब का नुकसान होगा।
नैब का काम सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं, करप्शन रोकना है। नैब सियासी बुनियादों पर कार्रवाई कर रहा है। लगता है चेयरमैन नैब हुकूमती तर्जुमान है। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं, बराह रास्त पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलीम मानवीवाला, शर्जील मेमन के खिलाफ तहकीकात का जायजा। आटा शुगर सब्सिडी स्कैंडल के मुकदमात में तहकीकात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कहते हैं इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। हालिया सेनेट इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलेगी। वज़ीर आज़म की सेनेटर अली जफर को दीगर जमातों से राबते की हिदायत। एक तरफ मुखालफत, एक तरफ मुलाकातें। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर आजम नज़ीर तारक की यूसुफ गिलानी से मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ऐवान में मिलकर आवाज उठाने पर इत्तफाक। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर तवानाई ताबिश गौहर के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाई जाने लगी। अल जमाया ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म को शिकायती खत पर ताबिश गौहर का जवाब। अल जमाया ग्रुप के इल्ज़ामात मुस्तरद। कहते हैं अदायगियों के सरचार्ज का बोझ सारिफीन पर डालने का मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त के बाद बिजली के नरखों में इजाफे का मुतालबा बड़ा मसला है। कंपनी का माली मुफाद रियासत और आवाम के मुफाद से बढ़कर नहीं। TORs में सालिस ट्रिब्यूनल की तजवीज़ बड़ी रुकावट है। गर्दिशी कर्जे का मामला भी शंघाई से डील की राह में रुकावट है। क्लब कानून पर नेपरा की सिफारिशात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। मुस्तकबिल में बिजली की फराहमी पर अदायगियों के तरीक़ेकार पर भी बुनियादी तनाज़ात हैं। इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में के इलेक्ट्रिक की दावत पर शिरकत की। अल जमाया ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक मामलात पर ताबिश गौहर के किरदार को मुफादात का टकराव करार दिया था। No one in our history has gone after the most powerful sugar cartel. This is the first time a government has taken this step to stop these cartels. मुल्क की तारीख में पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ बाकायदा तहकीकात कराई। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पाकिस्तान में इंसानी तरक्की पर UNDP की रिपोर्ट के इजरा के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, रिपोर्ट से हुकूमत को पॉलिसियां बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत संभाली तो खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से तबाह था, अब सूबा तरक्की की दौड़ में पंजाब के बराबर है। अवाम को बराह रास्त सब्सिडी देने का मंसूबा बना रहे हैं। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को 9 अप्रैल को फिर तलब कर लिया। जहांगीर तरीन को 2 और अली तरीन को 1 केस की तफ्तीश के लिए बुलाया गया। नोटिस में कहा गया है कि अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया। इस ट्रांजैक्शन से आपके खानदान को शेयर होल्डर्स की कीमत पर फायदा हुआ। वालिद और बेटे को 5-5 सवालों के जवाब साथ लाने की हिदायत। पंजाब में हुकूमत चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मन माने निरखों पर चीनी की फरोख्त जारी। सरकारी रेट 85 रुपए, दुकानों पर 110 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। 95 रुपए में होलसेल मिल रही है। नुकसान में कैसे बेचें, दुकानदारों का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी की कीमत की मॉनिटरिंग का टास्क वज़रा को सौंप दिया। माह रमज़ान में चीनी की वाफिर सप्लाई बरकरार रखने की भी हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में शरह पैदावार रवां माली साल 1.5% रहेगी। 2022 में GDP 4% होने का इम्कान। IMF ने मुआशी आउटलुक जारी कर दिया। महंगाई में इजाफे की शरह
8.7% रहेगी, फिर मजीद कम होगी। बेरोजगारी पहले बढ़ेगी, फिर उसमें कमी होगी। करंट अकाउंट में बेहतरी जारी रहेगी। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख अख्तियार कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइज ऐसे कैसे आगे कैसे बढ़ सकती हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उस पर बात हो रही है। पाक रूस ताल्लुकात में अहम मोड़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक खैर मक़दम किया। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस के वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वफ़द, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा रूसी वफ़द की क़यादत करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, इलाक़ाई और आलमी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। वजीर आजम पोर्टल पर कब्जा माफिया के खिलाफ एक अलग कंप्लेन सेक्शन बना दिया गया। मुताल्लिका इदारे पहले शिकायत पर दोनों पार्टियों को सुनेंगे। हर 15 रोज के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत पर अमल दरामद रिपोर्ट ली जाएगी। अदालती कार्रवाई में शामिल शिकायत को नहीं छेड़ा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत को तरजीह दी जाएगी। 10 अप्रैल वोट चोर और करप्ट टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं 10 अप्रैल को डस्का के अवाम फैसला सुना देंगे कि वो महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, ये बाहर जाने का नहीं, वापस आने का मौसम है। कोई भी इन हालात में मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। नवाज शरीफ से मुल्क की 62 शख्सियात और मुख्तलिफ रियासतों की अहम शख्सियात राब्ते में है, जिससे हुकूमत खौफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल से चीनी की 80 रुपए में फराहमी रोक दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, केन कमिश्नर और FBR के नुमाइंदे कल तलब। बताया जाए कि कीमतों के तयन का इख्तियार विफाक का है या सूबाई हुकूमत का। कीमत का तयन करने वाली कमेटी ने क्या तरीक़ेकार वज़ा किया, अदालत के सवालात। JDW, हमजा शुगर, तैयब ग्रुप, सवेरा ग्रुप और अलमुइस शुगर मिल्स के लिए सट्टेबाजी की। शुगर सट्टाबाज शेख मंसूर और हाजी हीरा का FIA के सामने एतराफ़। कहा, जानबूझकर मार्केट में चीनी की किल्लत की जाती है, जिसके बाद शुगर डीलर्स सट्टा माफिया को मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर होते हैं। CCTV फुटेज क्यों दी? डकैत दोबारा दुकान पर आ गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस वर्दी वाली पतलून पहने डकैत की पे दर पे वारदातें। एक हफ्ते के दौरान 7 डकैतियां। एक दुकान दिन में 2 बार लूटी। जूस वाले की दुकान कल लूटी, आज फिर पहुंच गया। दुकानदार ने बताया कि डकैत ने कहा कि तुमने मीडिया को फुटेज दी, इसलिए दोबारा आया हूं। मौसम सरमा में सैरो सियाहत और स्की रिजॉर्ट्स का जायजा लेना शुरू कर दिया है। देवसाई में पहली बार मौसम सरमा में स्कीइंग की गई। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। देवसाई प्लेन्स में स्की की तस्वीर भी शेयर की। मरियम औरंगजेब कहती हैं, देवसाई तक आवाम की रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई, बिजली भी नवाज शरीफ ने दी। करप्शन का ढोल पीटने और झूठे इल्जामात से कौम का पेट नहीं भरता। शहबाज गिल का जवाब। कहा, सड़कें बनाने पर कमीशन और गिरवी रखकर मजीद कर्ज मियां मफरूर का विजन था। ना अहल लीग ने मईशत को वेंटिलेटर पर पहुंचाया। हम नई जिंदगी दे रहे हैं। लाहौर के इलाके बरकी रोड पर पंगाली गांव में मकान में गैस भरने से धमाका। खातून और 4 बच्चे जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। वजीर आला पंजाब का लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old
بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reznach Disney World zus par an.